नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों को इतना सराह रहे हैं, इतना हमें प्यार दे रहे हैं, और हमारे जो एनालिसिस हो रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हम करते हैं, उसका भी आप बहुत बहुत ही सराहना कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 85% से अधिक भविष्यवाणियां या क्रिकेट एनालिसिस जो हम करते हैं वो क्रिकेट को लेकर, आईपीएल को लेकर खासतौर से सही साबित हो रहा है। और मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद, जो कि इस स्टेडियम पर अरुण जेटली जिसका पहला नाम होता था फिरोज कोटला, खुद खेल चुके हैं यहाँ पे, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है खेलने का भी और कमेंट्री करने का भी। नीरज प्रसाद आप जानते हैं, दैनिक जागरण, क्रिकविज, स्पोर्टिको, काफी मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट है। और मैं आपका सहयोगी डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। आकाशवाणी के लिए काम करता हूँ लंबे समय से, और फिरोज शाह कोटला से, ये जो अब अरुण जेटली है, बहुत यादें मेरी जुड़ी हैं। नीरज, 64वां मैच होने वाला है यहाँ पर 14 तारीख को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। दिल्ली कैपिटल खेलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। ठीक है। दिल्ली कैपिटल के बारे में हमने कल जो भविष्यवाणी की थी कि आरसीबी से वो हार जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत वहां मौजूद नहीं है। ऋषभ पंत को स्लो ओवर रेट के कारण फाइन हुआ। और अक्षर पटेल ने, हालांकि मैं समझता हूं कि बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी करवाई, लेकिन बॉलिंग रिसोर्सेस उन्होंने अच्छे मार्शल किए। बट एज ए बैट्समैन जो है, वो टीम को जिस तरह से रन आउट हुए, वो एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। अब नीरज, दिल्ली कैपिटल है नंबर 6 पे। ठीक है। हम्म। और एलएसजी है नंबर 7 पे। पॉइंट्स बराबर है, ओनली द रन रेट इज डिफरेंट। दिल्ली इज -0.482 एंड एलएसजी इज -0.69। तो दिल्ली कैपिटल का तो ये आखिरी मैच है इस हम्म। आईपीएल का। ठीक है। एलएसजी के पास अभी एक मैच और है। एलएसजी को खेलना होगा दिल्ली कैपिटल के बाद में एमआई के साथ। तो ये देखते हुए इसका अर्थ ये है कि दिल्ली कैपिटल के लिए तो ये मैच एब्सोल्यूट विन है। जीतना है। मतलब हम्म। जीतना है, ये तो उनके लिए फाइनल है। हम्म। उनको जीतना ही पड़ेगा। अगर वो जीतेंगे नहीं, तो जीतेंगे तो शायद प्लेऑफ के चांसेस में रह सकते हैं। अगर हार गए तो निश्चित तौर से बाहर होने ही वाले हैं। ठीक है। अ, अब जिस तरह से आरसीबी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, और 187 को भी वो चेज नहीं कर पाए, और इतनी अच्छी बैटिंग होते हुए, जैसा हमने बोला था शाही होप को खिलाना चाहिए, शाही होप को भी खिलाया गया। ऋषभ पंत नहीं थे, ठीक है, अलग बात है। तो ऐसे में और उधर से एलएसजी का टीम का मोराल बहुत डाउन है। आप बेहतर बताएंगे इसके बारे में कि एलएसजी का टीम का मोराल क्यों डाउन है। देखिए, जो संजीव गोयनका की और केएल राहुल की जो आपस में फाइट हुई, हम्म। बेसिकली केएल राहुल ने बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक खेली थी फिर 9 रन आउट ऑफ 33 बॉल्स। तो ही सेट द टोन कि पिच बहुत गड़बड़ है। उसके कारण जब केएल राहुल जैसा इंटरनेशनल प्लेयर इतना खराब खेलेगा तो बाकी सब लोग भी हो जाते हैं। और पिच क्या थी, बाद में उन्होंने 10 ओवर में ही पूरा उनका टारगेट बना दिया। हम्म। सो मेरे ख्याल से, जैसे हम लोग एनालिस्ट है, संजीव गोयनका इज अ बिग बिजनेसमैन। ही इज अ वेरी shrewd guy. He's a very successful business umpire. He can also process data. And he can see that there's something wrong. Maybe you're not being selected for वर्ल्ड कप। this thing, क्या क्या कहते हैं, हम्म। World Cup. But that does not affect that you play the way you play. देखिए, सारे प्लेयर्स बोल रहे हैं कि अरे उनको ओपनली नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। वीरेंद्र सहवाग ने बोला कि अरे उनको 400 करोड़ तो प्रॉफिट हो गया। नो नो नो, ही हैज नॉट कम हियर फॉर प्रॉफिट्स। 400 करोड़ उनके बड़े एम्पायर के लिए कुछ भी नहीं। हम्म। पीपल, अगर वो इस एम्पायर में पहुंचे बिकॉज ही इज अ सक्सेसफुल मैन, ही इज अ मैन हम्म। ऑफ द मूवमेंट। और डोंट फॉरगेट, इफ द प्लेयर टेक्स मनी, ही इज अ तो प्रोफेशनल। यस, बिल्कुल मर्सेनरीज हैं, आप भाड़े के सिपाही हो एक तरह के। हाँ, यू गॉट टू डू योर जॉब। देयर इज नो आपको। रेस्पेक्ट। फिलोंथ्रफी कर रहे हो, यस, नोबडी हैज राइट टू। इफ यू आर टेकिंग मनी, द वे, इफ वी वर्क, we are accountable for our acts. So I totally decry the player's fraternity. Either you stop taking money, हाँ, मत पैसा लो because और खेलो भलाई के लिए, चंदे में खेलो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, फिर कोई कोई आपको शिकायत नहीं करेगा।
तो हाँ, लखनऊ फिर सुपर कोई शिकायत जायंट्स नहीं का होगी। भी जो मोराल है वो डाउन है। पिछले 3 में से 2 मैच हारे हैं उन्होंने। ठीक है। पिछला मैच जो इन्होंने आपस में खेला था, लखनऊ सुपर जायंट्स को लखनऊ में दिल्ली कैपिटल ने हराया और हम लोगों ने था। करेक्ट अब प्रिडिक्ट किया था। बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्ट किया था। अरुण जेटली स्टेडियम में जो मैच अब तक हुए हैं उसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 42 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 45 जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग इज 167, एवरेज सेकंड इज 153, पेसर 66% विकेट लेते हैं, स्पिनर 34% लेते हैं। पिछले 8 मैचेस जो खेले गए हैं यहाँ पे 11 में से, वो बैटिंग सेकंड ने जीते। नीरज, अब सही बताइए, दिल्ली कैपिटल जीतेगा या एलएसजी जीतेगा? देखिए, दिल्ली कैपिटल, इसका जो भी मेरा फंडा है कि लखनऊ के जो इंडियन प्लेयर्स हैं, दे हैव नॉट क्लिक्ड। बडोनी हैज हम्म। बीन स्पॉटेड। देवे हम्म। हुडा जो है, कभी खेलते कभी नहीं खेलते। केएल राहुल की स्पिरिट गई हुई है। जब उन्होंने हम्म। देखा कि वो इंडिया के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहे, इज नो लॉन्गर द सेम प्लेयर। अब ये हम्म। करो, अब देखिए, जो स्टॉइनिस है, क्विंटन डीकॉक है, और पूरन है, वो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को नहीं मार सकते, बिकॉज वो लाइन में आके धाड़ से मारते हैं। सो देयर हम्म। फॉर दे कैन गेट आउट। इसीलिए हम लोगों ने जो पिछली बार इनका एलएसजी का बहुत क्रूशियल मैच था केकेआर के साथ था, हम लोगों ने बोला था केकेआर विल विन ओनली बिकॉज हम्म। ऑफ दिस, बिकॉज उनके स्पिनर्स को वो नहीं खेल पाएंगे। और वही हुआ। पिछली बार भी हमने दिल्ली कैपिटल को कहा था कि जो उनके प्लेयर्स है, अगर इंडियन प्लेयर खेल रहे होते, कृणाल पांड्या इज नॉट इन लय, कभी खेलते, मतलब यू कैनॉट रिमेंबर अ नोटेबल इनिंग ऑफ एनी ऑफ दीज यंगस्टर। एक वक्त गेम में दीपक हुडा ने अच्छा खेला था तो वो जीत भी गए। बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग को वो कर देंगे। और दिल्ली की बैटिंग अच्छी है। हम्म। दिल्ली की बैटिंग अच्छी है। अगर याद करें, हम लोगों ने बोला था अक्षर पटेल इज अ वेरी गुड बैट्समैन, और उनको प्रमोट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट में, यस्टरडे आल्सो ही ओनली स्कोर्ड। सो देयरफॉर उनकी बैटिंग अच्छी है, और तो उन्होंने हर बार रन बनाए। जी, तो टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल पहले बॉलिंग करेगा? नहीं, दे विल चेज। दे हाँ विल हाँ, चेज, मतलब पहले क्योंकि पहले दिल्ली के साथ, पहले पहले हाँ सर, पहले बॉलिंग करेगा, हाँ। क्योंकि रात में दिल्ली में अब थोड़ी सी अभी ड्यू है, ड्यू होने तो लगी। उसको एक्सपर्ट करने की कोशिश तो करेगा। चेज करते हुए दिल्ली के कितने परसेंट चांस आप मानते हो? चेस करते हो तो 90%। ओके। और फर्स्ट बैटिंग में क्या करना होगा उनको, एलएसजी के पर कितना देखिए, दबाव? सिंपल, उनको 200 के करीब बनाने। और एलएसजी जहां स्पिनर्स को मारने जाएंगे उस चक्कर में आउट जाएंगे। तो अच्छा, अगर ऋषभ 160 पंत। बनाए तो फिर तो, हाँ, हाँ, एक सौ फिर साठ तो वो चेस सत्तर में कर तो जाए। 160 70 तो बना ही लेंगे आराम से लखनऊ के खिलाड़ी। अब नीरज, जो है, टीम की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल जो मेरे को लगता नहीं है कुछ छेड़ाछाड़ी करेगा। फ्रेजर, पोरेल, शाई होप, ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे कुशाग्र की जगह। स्टब्स, अक्षर पटेल, कुलदीप, अक्षर पटेल अब कप्तान नहीं होंगे। कुलदीप यादव, रसिक दरसलाम, मुकेश, ईशांत शर्मा, खलील और डेविड वार्नर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपस में इंटरचेंज किए थे पिछले मैच में। तो वही टीम लगती है मेरे को। आपको लगता है कुछ करेंगे ये? नहीं 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 नहीं, इट्स अ डिसेंट टीम। देखिए, उनके जो पेसर्स हैं, बता रहा हूँ, वही ना कि दे पेसर्स आर नाइस, आई लाइक देयर बॉलिंग नाउ। हम्म। पहले वो इधर उधर इंटरप्ट कर रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बट नाउ देयर बॉलिंग इज आल्सो ओके, बैटिंग इज आल्सो, अच्छा, इट्स अ अब गुड है टीम। बात। बिल्कुल। एलएसजी की बात करते हैं। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पुरन, बदौनी, दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, गौतम पिछली बार कराया। आई थिंक इट्स अ गुड पर्सन टू हैव। दिल्ली की पिच पे स्पिन असर करती है। यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक। आई थिंक यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है उनका, या कुछ और कर सकते हैं? अगर मोहसिन खान आ जाए तो यश ठाकुर की बजाय मोहसिन खान को आना चाहिए। और उनको मोहसिन कंकशन खान। हुआ था, पता नहीं वो ठीक हुए कि नहीं हुए। ओके। और ओके। मुझे देखिए, युद्धवीर ज्यादा अच्छे लगते हैं बॉलर। और उनकी बैटिंग का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, जो हाँ, इंडिया के निश्चित तौर से टूर्नामेंट होते अब हैं। इस समय व्हाई नॉट टू ट्राई, लास्ट 2 मैचेस बचे हैं, व्हाई नॉट टू ट्राई। तो दिल्ली के या लिए करो और मरो का मैच है। दिल्ली अगर इसको मैच को जीतेगा तो दिल्ली पहुंच जाएगा इस 14 अंक पे, और आने वाला समय बताएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। मैच नंबर 64। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।